हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में चैप्टर नंबर 3 इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स कर रहे थे, और जिसमें हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और nth डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ चुके थे और उसके टेबल बना चुके थे। आज हम उन पर बेस्ड एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स कंप्लीट करते हैं हम कि कैसे आते हैं और क्या क्या होता है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं लूँ। If f(x) equal 1/x, show that a पार्ट है इसमें f a, b और डेल कट b f a इक्वल और डेल कट b 1/a इक्वल -1/ab। दूसरा है b f a, b, c और डेल कट b, c डेल स्क्वायर f a और डेल कट b, c स्क्वायर 1/abc सी पार्ट है f a, b c d डेल कट क्यूब b, c, d f a इक्वल डेल कट क्यूब b, c, d 1/a -1 में a b c d। डी पार्ट है f x0 x1 xn और डेल कट n x1 x2 xn 1 में x0 -1 की पावर n अपॉन में x0 x1 xn। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कंडीशन हमें गिवन है, बोला है एग्जाम्पल में इफ f(x) इक्वल कितना 1/x, तो शो करना है हमें पहला f a b और डेल कट b f a या डेल कट b 1/a। f a तो फंक्शन क्या है 1/x है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं f a को 1/a लिख सकते हैं। तो 1/a लिख दें या डेल कट b f a लिख दें या f a b लिख दें, तीनों चीज़ें सेम है और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए -1 में a b आनी चाहिए। अब देखिए सॉल्यूशन में a पार्ट हम शुरू प्रूफ करेंगे बाई फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से क्या होगा f a, b इक्वल f b माइनस f a अपॉन में b माइनस a। f b की वैल्यू कितनी है 1 में v हो जाएगी, क्यों f(x) की वैल्यू 1/x है, तो f यहाँ x की जगह b तो आ रहा है, तो b की जगह क्या आ जाएगा 1/b माइनस 1/a अपॉन b माइनस a। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे a माइनस b अब और इनटू में क्या लिख दूँ मैं b माइनस a लिख सकते हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस b क्या हो जाएगा b माइनस a अपॉन में b माइनस a। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ देखिए क्या आ गया -1 में ab। तो क्या किया हमने f a b है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है f b माइनस f a अपॉन में b माइनस a, और f b की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो 1 में b और f a की वैल्यू -1 में a अपॉन में b माइनस a। तो क्या होगा एलसीएम लोगे a b एलसीएम आएगा तो ये नीचे मल्टीप्लाई में ही आएगा, a माइनस b हो गया, आप कॉमन निकाला माइनस a b हो गया, -1 में a b हो गया। b पार्ट देखेंगे FABC
अब ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, एफ बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन में सी माइनस ए। अब मुझे आप बताएं एफ बी सी, जब एफ ए बी की वैल्यू -1 अपॉन में जो संख्या है वो मल्टीप्लाई में आ रही है, तो यहाँ कौन कौन सी है, बी सी, तो मैं क्या इसको ये लिख सकती हूँ -1 अपॉन में बी सी -1 अपॉन में ए बी अपॉन में सी माइनस ए बाई पार्ट ए, बाई ए से लिख दिया मैंने माइनस माइनस। अब देखिए आगे सॉल्व आउट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा आपके पास ए बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल आउट होगा माइनस ए बी कट जाएगा तो माइनस सी अपॉन में सी माइनस ए। हाँ ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या है सी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन में ए बी सी आ गया, 1 अपॉन में ए बी सी आ गया सही है। तो यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, -1 का स्क्वायर ए बी सी, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं -1 अपॉन में ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए और बी पार्ट हो गया, अब हम करेंगे सी और डी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देखिए सी पार्ट, सॉल्यूशन है सी पार्ट का, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल एफ बी कॉमा सी कॉमा डी माइनस एफ ए कॉमा बी कॉमा सी अपॉन डी माइनस ए। एफ ए बी सी तीन की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में ए बी सी है ना, तो 1 अपॉन में बी सी डी हो जाएगा ये, -1 अपॉन में ए बी सी अपॉन डी माइनस ए। एलसीएम लेंगे ए बी सी डी कट जाएगा ए माइनस ए बी सी कट जाएगा डी आ जाएगा अपॉन में डी माइनस ए। तो इसमें से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस डी माइनस ए अपॉन में ए बी सी डी और कितना आएगा डी माइनस ए, डी माइनस ए से डी माइनस ए कट जाएगा। इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि -1 अपॉन में ए बी सी डी क्या आ गया, -1 अपॉन की पावर 3 लिख सकते हैं, पीछे वाले को हमने 2 लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ए बी सी डी आ गया, तो ये आ गया। अब डी का पार्ट देखो, डी पार्ट nth तक है, तो nth तक कौन निकालेगा, पहले वाले में माइनस आया, दूसरे वाले में प्लस आया, अगले वाले में माइनस आया, यानी -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3। अब आगे nth तक निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर n, ठीक है। तो सिमिलरली एफ एक्स नॉट x1 अप टू xn इक्वल कितना आ जाएगा, बस -1 की पावर यहाँ n हो जाएगा, यहाँ ए बी सी डी जो ये वैल्यू थी ना, जितनी ब्रैकेट में आ रही थी उतनी अपॉन में आ रही है, तो यहाँ वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ वैल्यू कितनी है n है, तो x नॉट x1 अप टू कितना आ जाएगा xn हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, if fx इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फाइंड करना है ए पार्ट एफ ऑफ ए बी और डेल कट बी लिख सकते हैं ना, और 1 अपॉन में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और डेल कट बी एफ ए। ये प्रूफ कर लेते हैं हम।
इसकी वैल्यू क्या आती है, फिर अगला करेंगे, ठीक है, अगला करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एफ ए बी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी की वैल्यू कितनी है, 1 में बी स्क्वायर माइनस 1 में ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। इसमें एलसीएम आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस ए। अब आगे देखो क्या होगा, माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गया आंसर, एकदम इजी था, कुछ भी नहीं था। अब हम बी पार्ट और देख लेते हैं। बी पार्ट और देखिए, एफ बी सी डी, बी सी डी निकालना है। और भी लिख दूं मैं आपको, डेल कट स्क्वायर बी कॉमा सी एफ ए और डेल कट स्क्वायर बी कॉमा सी 1 में ए स्क्वायर। सॉल्यूशन है एफ बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल एफ सी कॉमा डी माइनस एफ बी कॉमा सी अपॉन में डी माइनस बी। एफ सी डी की वैल्यू आएगी माइनस के बी, यानी सेकंड स्टेप आ रही थी ना पहले, तो यहाँ सेकंड स्टेप क्या, डी प्लस सी अपॉन डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा बी सी में, तो ये आएगा सी प्लस डी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, डी माइनस बी। अब आगे देखिए, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम आएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो माइनस डी प्लस सी प्लस डी, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और सी भी माइनस का हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ फिर से देखते हैं, गलत आ जाएगा। यहाँ बी था तो ये तो देखो सबसे पहले हो गया माइनस डी प्लस सी अपॉन डी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस सी प्लस डी बी अपॉन में बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डी माइनस बी। तो ये आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर बच गया। सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर बच गया। इनटू में डी माइनस बी। अब देखिए आगे, माइनस के बी स्क्वायर डी माइनस के बी स्क्वायर सी प्लस डी स्क्वायर सी और प्लस के डी स्क्वायर बी अपॉन में डी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए इसके फ्रैक्शन करेंगे तो d माइनस बी, डी इक्वल बी रखने पर ये जीरो होता है क्या, ये हम चेकआउट करेंगे। d इक्वल बी रखेंगे, बी क्यूब हो गया और यहाँ पर ये एज इट इज रह गया, ये तो स्टेप पे कटी जाएगी। और d इक्वल बी यानी बी क्यूब ये भी कट जाएगा और d इक्वल बी यानी कि डी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। सिंस d माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ
अपर पार्ट या डिनोमिनेटर लिख देते हैं, न्यूमरेटर लिख देते हैं, ठीक है। चलो अपर पार्ट ही मैं लिख देती हूँ, बी स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस डी स्क्वायर सी प्लस डी स्क्वायर बी। अब इसका डिवाइड देंगे, अब क्या देंगे, डिवाइड देंगे। अब डिवाइड देंगे तो डिवाइड थोड़ा लंबा होगा, देखिए डी माइनस बी का डिवाइड देंगे, डी स्क्वायर वाली पहले स्टेप उतार लो, प्लस डी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर सी, डी से मल्टीप्लाई करोगे डी बी से, डी स्क्वायर बी माइनस डी माइनस डी बी स्क्वायर माइनस प्लस, ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू कैंसिल आउट। अब क्या बचा, डी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब क्या होगा, डी सी से मल्टीप्लाई होगा प्लस के, डी स्क्वायर सी माइनस बी डी सी, ठीक है, माइनस बी डी सी, ये प्लस कैंसिल, बी डी सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब देखिए बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के, तो ये आ जाएगा बी डी सी, बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के बी स्क्वायर और इंटू में सी माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए आगे हम इधर कर लेते हैं। अब क्या आएगा, फैक्टर हो गया ना, d माइनस बी का ये वाला फैक्टर हो गया, तो फैक्टर हो गया तो d माइनस बी क्या आ जाएगा, आगे वाली स्टेप क्या आएगी, d माइनस बी तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी बी प्लस डी सी प्लस बी सी, यहाँ रखेंगे तो फैक्टर मल्टीप्लाई जो जितने में डिवाइड किया वही आएगा, अपॉन में d माइनस बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचा डी बी डी सी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसका आंसर भी क्या है, यही है, सेम यही है। अब पार्ट बचा है हमारे पास सी पार्ट, देखो सी पार्ट बचा है, तो ये हमें ज़रूरत है, एफ बी सी डी की वैल्यू है ये, एफ बी सी डी, एफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी और डेल कट क्यू बी कोमा सी कोमा डी एफ ए और डेल कट क्यू बी कोमा सी कोमा डी इंटू में 1/a²। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, एफ ए कोमा बी कोमा सी डी से एफ बी सी डी माइनस एफ ए बी सी अपॉन डी माइनस ए। एफ बी सी डी की वैल्यू कितनी होगी, बी सी डी यहाँ से देखिए डी बी, जब ये बी सी डी की वैल्यू थी तो बी सी डी की वैल्यू सेम रख दें हम, डी बी प्लस डी सी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर माइनस एफ ए बी सी, तो डी बी डी और बी यानी कि ये आ जाएगा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा। और अपॉन में कितना, बी स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर
यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डी माइनस ए। अब देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर और डी माइनस ए, ये आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी बी प्लस डी सी प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर और आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप इसे खोलेंगे, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी बी, आधी वैल्यूज कटेंगी इसकी। देखिए गड़बड़ यहाँ है, ये प्लस में नहीं है, ये शायद इनटू में है। हाँ ये इनटू में है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया तो ये इनटू में है, तो यहाँ ये इनटू में आएगा, ये भी इनटू में आएगा और यहाँ इनटू में आएगा, तो फिर ये स्टेप पूरी सही करेंगे हम। देखिए क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा डी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर डी बी प्लस डी सी प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब देखिए आगे क्या होगा, ए क्यूब ए स्क्वायर डी बी प्लस ए स्क्वायर डी सी प्लस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी डी स्क्वायर माइनस बी सी डी स्क्वायर माइनस सी ए डी स्क्वायर अपॉन डी माइनस ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो दो दो की पेयर बनाओ जिससे डी माइनस ए रह जाए, जिससे क्या रह जाए, डी माइनस ए रह जाए और सभी में से कॉमन आ जाए तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब कैंसिल आउट करने के लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तो ताकि जगह स्पेस मिले। अब देखिए ये ए बी सी डी की वैल्यू चल रही है, ध्यान रखना एफ ए बी सी डी की वैल्यू। तो अब मैं आगे सॉल्व करूंगी इसे। किस में से क्या कॉमन निकालें, ये कॉमन निकालेंगे इसके साथ डीवी, तो डीवी कहाँ कहाँ है, डीवी यहाँ है, तो आप कॉमन निकालो ए बी डी, तो इसमें से कॉमन आएगा इसके साथ, क्या आएगा ए बी और डी, ए बी डी, तो यहाँ बचा ए माइनस आगे बचा डी, ए माइनस डी बचा। अब आगे वाले में ए स्क्वायर डी सी और कहाँ है, यहाँ है ना, तो डी सी वाले में से डी सी वाले को कॉमन ले लो, ए डी सी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा ए और यहाँ क्या बचा डी। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे प्लस का ए बी सी, हाँ बी सी और क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस के बी माइनस ए क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ए माइनस डी सारों में से कॉमन निकालूंगी तो सारों में से कॉमन आ गया ए माइनस डी, यहाँ बचा ए बी डी प्लस ए डी सी प्लस बी सी और यहाँ क्या बचा ए माइनस डी अपॉन में डी माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डी माइनस ए नहीं, डी प्लस ए बचेगा, ए माइनस डी तो कॉमन निकालेंगे, डी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस लगा दोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के बच जाएगी और ये वैल्यू कैंसिल आउट, ए बी डी प्लस ए डी सी प्लस बी सी ए प्लस डी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये भी खोल सकते हो बी सी ए बी सी प्लस बी सी डी, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एफ ए बी सी डी, एफ ए बी सी डी, और ये आ गया माइनस ए बी सी प्लस के बी सी डी प्लस के ए सी डी और प्लस के ए बी डी, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो आज हमने जो फाइनल डिफरेंस मेथड या ये ये बोल सकते हैं प्रथम विभाजित अंतर, इन सबको किया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और इनके एग्जाम्पल्स किए। अब नेक्स्ट वीडियो में अदर एग्जाम्पल लेंगे। थैंक यू सो मच।